नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। देश भर में चुनाव हो रहे हैं, नई असेंबली बनेंगी, कई नए मुख्यमंत्री आएंगे या पुराने दोबारा से जीतेंगे। परंतु एक ऐसा भी प्रदेश है जिसके अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा है, जो पिछले साल हो गया था। वहाँ भी परिवर्तन होना है। क्या वो इलेक्शन के साथ होगा या अभी होगा? हम इसी विषय पर करेंगे आज की प्रभुवाणी। तो दोस्तों, मैं किस प्रदेश की बात कर रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। कई सालों के बाद, राज करने के बाद, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पारी को अंत कर दिया। वो नॉट आउट रहे, वो विकेट से वॉकआउट करके चले गए, यानी कि उनको आउट नहीं किया। वो खुद ही बल्ला लेकर के बाहर निकल गए और मैदान खाली छोड़ दिया कि किसी और को बना सकते हैं। क्रिकेट का सीजन है, IPL शुरू होने वाला है। अब है कि नई टीम का कप्तान कौन होगा वहाँ पर, कि कप्तान वहाँ पर बहुत सारे हैं। तो नीतीश कुमार जो थे वहाँ के 23वें मुख्यमंत्री थे। तो बिहार का 24वां मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके ऊपर अटकलें शुरू हो गई हैं। क्यों शुरू हो गई हैं? कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम के बारे में कहा जाता था, जिनको सुशासन का राज भी कहा जाता था, जिनको जंगल राज के साथ भी जोड़ जाता था कई बार, क्योंकि वो लालू के साथ रहे, अगर वो चले गए, कहाँ चले गए? वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। इस उम्र में आकर के 75 साल के होने वाले हैं या हो गए हैं। उनको कहा गया है कि आप विश्राम करिए, आप राज्यसभा में आ जाइए। जहाँ पर एल्डर लोग होते हैं वो राज्यसभा में चुनाव जीत भी गए। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरने की बात की है। या दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, परंतु को लगता है वो पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे, ऐसा लगता है। परंतु उनकी जगह शासन प्रदेश का कौन संभालेगा? ये तो लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनेगा। कौन बनेगा, इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी बड़ा तेजी से फैसला करती है, रातों रात मुख्यमंत्री बदल देती है, रातों रात मंत्री उतार देती है, रातों रात गवर्नर बदल देती है। परंतु यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके ऊपर अभी तक कोई चर्चा होने की बात ही नहीं नजर आ रही है। अखबारों में, वहाँ लोग जो सोशल मीडिया है, यूट्यूबर हैं, वो अपने अपने नाम से चलाते चले जा रहे हैं। परंतु बदलाव तो होगा, मुख्यमंत्री तो नया आएगा। कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं तो वहाँ से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। वहाँ की सदस्यता उनकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अगर ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी वहाँ की उनकी काउंसिल की या लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो 6 महीने तक तो रह सकते हैं। परंतु 6 महीने से पहले 6 महीने तक क्या लटकाए रखेंगे उसके ऊपर? अब चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर बनना है, जो लगभग तय है, अगर उसका बनना है तो देरी क्यों हो रही है? इसके कई जवाब हैं, कई उत्तर हैं, कई कल्पनाएं हैं, कई स्पेकुलेशन हैं। परंतु मेरे को ये लगता है झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा जो अगले लंबे समय तक वहाँ पर बीजेपी का नेतृत्व करेगा। ये ना हो कि ऐसे मुख्यमंत्री को बना दिया जाए जो 4 साल के बाद चुनाव होगा तो वहाँ पर सफाया हो जाए कि 29 पार्लियामेंट का चुनाव भी होना है वहाँ पर, और वहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की आई हुई हैं JDU के साथ मिलकर के। एक तो कि JDU टूट सकती है कि नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो JDU को टूटने से भी बचा सके, कि अगर वो टूट गई तो उससे नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है। कैसे मेजॉरिटी होगी उनकी? तो चर्चा इस बात की हो रही है कि ऑटोमेटिक जो वहाँ के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एक सम्राट चौधरी है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि वो भी उन्हीं के कोयरी हैं, यानी वो कुर्मी हैं। अगर नीतीश कुमार जी वो कोयरी हैं तो भाई भाई हैं, एक ही जात के हैं, OBC हैं, इसलिए ट्रांजिशन जो है कि एक जाति से हमने उसी जाति का आदमी बना लिया तो वहाँ के लोग नाराज नहीं होंगे, ये भी सोचने की बात है। और सम्राट चौधरी के ऊपर काफ़ी पुराने कंट्रोवर्शियल आदमी रहे हैं, और बिहार की जो राजनीति है उसके अंदर दल बदलू भी रहे हैं। वो RJD में शुरू हुए, उसका JDU में गए, RJD से 17 MLA लेकर के या 16 MLA लेकर सरकार गिराने में शामिल हुए, और उसके बाद वो BJP में आ गए। BJP में आने के बाद वो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए, और वो 57 साल उनकी उम्र है। बड़े तेज तर्रार हैं, पटका पहन के रखते हैं, हमेशा दिखाते हैं कि मेरे पास दम है। तो सबसे पहला नाम हर बार उन्हीं का आया जाता है। और नीतीश कुमार ने एक मजाक में वीडियो के अंदर कह दिया था, किसी ने पूछा कि कौन बनेगा, उन्हें सम्राट तो सारा काम मेरा कर ही रहे हैं। तो फिर अटकलें शुरू हो गई 3 दिन पहले से कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। परंतु आप जानते हैं जहाँ मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। मोदी जी आजकल एक्सपेरिमेंट करते हैं हर चीज़ की। यंग लोगों को ला के खड़ा कर दिया, जैसे गुजरात के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर 45 साल से नीचे का है, पार्टी का अध्यक्ष 45 साल का है,
हर जगह पर नए नए लोग आ रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए सम्राट चौधरी उस नई भाषा में फिट नहीं बैठते थे। ये यंग लोगों को आगे लाना है, उनको आगे 15 साल 20 साल के तैयार करना है। अगर विकसित भारत 2047 में बनाना है, 2047 में सम्राट चौधरी तो 90 साल के होने जा रहे हैं, तो क्या उनको बनाना है कि नहीं बनना? तो इसी जो 45 का होगा वो तो 2047 तक कम से कम 65 का होगा ना। तो एक कल्पना ये भी है कि 65 साल के नहीं बनेंगे, 50 साल से नीचे वाले कौन है? वो तो बात की बात है। अगर सम्राट चौधरी नहीं बनते, दूसरा नाम आता है वहाँ पर, वो भी वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विजय कुमार सिन्हा। वो अपर कास्ट के हैं, भूमियार हैं। भूमियार बिहार में कभी मुख्यमंत्री सिवाय एक के कभी नहीं बना, और वो भी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उनका वहाँ पर कंट्रोल है। हालांकि गिरिराज सिंह भी कंट्रोल अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं, परंतु शायद कोई सीरियस लेता नहीं है, शायद नहीं बन पाया वो इसलिए। तो ये वहाँ पर रहे हैं, वहाँ पर विजय कुमार सिन्हा, और पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। लगता है कि वो भी दावेदार इस बात के हैं कि मैं सीनियर हूँ, मैं पार्टी के साथ रहा हूँ, पुराना जुड़ा हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा नाम भी होना चाहिए। तो देरी इसलिए हो रही है कि काफ़ी कैंडिडेट हैं जो अपने आप को दावेदार मानते हैं, हालांकि उनकी चलनी नहीं है। फैसला तो यही होगा और सबको मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, 90 के लगभग उनके एमएलए, 89 एमएलए हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। और वो जिसलिए जीत के आए हैं कि बीजेपी के नाम से जीते हैं, तो उसमें विजय कुमार सिन्हा या सम्राट चौधरी की चलने वाली इतनी नहीं है। अब तीसरा नाम किसका आता है? तीसरा नाम आता है नित्यानंद राय, जो केंद्रीय में MOS हैं। वो यादव हैं, कुर्मी हैं। वो यादव वहाँ पर रहे हैं, वो लोग मुख्यमंत्री, तो वहाँ तो रबड़ी भी रही हैं, उनके यादव साहब भी रहे हैं, लालू प्रसाद जी यादव। तो क्या उनको बना सकते हैं? वो भी दावेदार हैं, बहुत काम कर रहे हैं, परंतु वो सेंटर में हैं। और खूबी यही है कि अगर सरप्राइज़ करना है तो ये सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं कि दिल्ली से आपने भेज दिया उनको, परंतु उम्र के क्राइटेरिया में वो फिट नहीं बैठते। वो भी उम्र में बहुत बड़े हैं, परंतु धुरंधर हैं एक तरह से। वहाँ पर बिहार के अंदर काफ़ी प्रचार करते हैं, बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो भी दावेदार कहे जा सकते हैं। और उसके बाद एक ऐसी कम्युनिटी है, बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं कह सकते उसको, बनिया कमेटी है। दिलीप जायसवाल वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनका नाम भी चल रहा है। क्यों नहीं एक तरीके से नया एक्सपेरिमेंट किया जाए बीजेपी के अंदर कि कास्ट के हिसाब से चलते नहीं है मोदी जी। कहीं भी बनाते थे ब्राह्मण, कहीं ठाकुर, कहीं किसी मिला करके, जहाँ कुछ नहीं कास्ट चलती है उसको बना दिया। जैसे अब मोहनलाल यादव मध्य प्रदेश के अंदर, यादव को अली बाग मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजस्थान के अंदर ब्राह्मण शर्मा को बना दिया गया, सैनी को हरियाणा में बना दिया गया। तो कास्ट के ऊपर मोदी जी चलते नहीं हैं। वो लॉयल्टी और आगे क्या कर सकते हैं, उनका उपयोग क्या हो सकता है, यूटिलिटी बेस्ड, कि इस व्यक्ति की उपयोगिता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन बनेगा। तो दिलीप जायसवाल भी हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या मुख्यमंत्री महिला बीजेपी पहली बार बनाएगी? इस वक्त उनके पास महिला मुख्यमंत्री जो है सिर्फ दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता है और कहीं नहीं है। छोटा प्रदेश है, पहले वसुंधरा राजे वहाँ राजस्थान के अंदर हुआ करती, यशोदा जी कभी दिल्ली के अंदर रही और कभी उसे आनंदीबेन पटेल करते गुजरात में रही। परंतु इतने बड़े प्रदेश के अंदर महिला भी बन सकती है, ऐसी चर्चा भी बीजेपी के अंदरूनी क्षेत्र में हो रही है। संघ के ऊपर भी ये चर्चा हो रही है, किसी महिला को जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो उसको क्यों नहीं बनाया जाए। उससे सबसे बात आती है रमा देवी, जो एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, वो EBC जो सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी है वहाँ से आती हैं, उसको क्यों नहीं बना सकते? उनका नाम चल रहा है कि इससे जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, ग्रुप भी नहीं है और वहाँ पर बन सकती हैं। दूसरा नाम बड़ा नया एक नाम है जो वहाँ पर चला, मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि नाम भी चर्चा में आ सकता है। श्रेयासी सिंह हैं, जो दिग्विजय सिंह की शायद बेटी हैं, MLA जीत के आई हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, ठाकुर हैं। ठाकुर भी वहाँ पर सिर्फ सत्यनारायण सिन्हा बने और कोई बना नहीं, एक तो इससे पहले कभी एक बने होंगे। ठाकुरों का प्रदेश भी, वहाँ ठाकुरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठाकुर का ही क्यों नहीं तैयार किया? ठाकुर भी हो और महिला भी हो और यंग भी हो, जो अगले 40 साल 30 साल की पॉलिटिक्स करने वाली हो, उसका भी नाम चल रहा है। इसी तरह एक और EBC है गायत्री देवी, उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट है, नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, उनको भी किस ग्रुप में नहीं आती, उनको भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से लगता है कि कोई ना कोई महिला या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चर्चा में बिल्कुल नहीं हो। परंतु मुख्यमंत्री बनाना बिहार के अंदर इतना आसान नहीं है कि बिहार बड़ा प्रदेश है, उन सबको लेकर के चलना है कि मोदी जी या अमित शाह जी वहाँ पर जाकर के रोज़ नहीं बैठ सकते और बिहार को विकास भी करना है। बिहार के पास बांग्लादेश का बॉर्डर भी लगना है, उसको भी कंट्रोल करना है। बिहार के अंदर हर तरह की पॉलिटिक्स भी है कि अगर JDU कमज़ोर होती है तो उसकी वजह से RJD भी खड़ी हो सकती है।
कि तेजस्वी यादव आगे जाकर कंपटीशन वही देगा कि कांग्रेस समाप्त हो गई है। अभी भी डिफेक्शन कर गए कांग्रेस लोग राज्यसभा इलेक्शन के अंदर, आरजेडी के भी लोग भी कर गए, हालांकि मुस्लिम एमएलए भी छोड़ के चले गए उनको के। परंतु फ्यूचर के अंदर विरोधी दल का नेता कोई होगा जो चैलेंज देगा बीजेपी को, वो तेजस्वी यादव ही होगा। वो अभी 36 साल के या 35 साल के जितने भी हैं, तो इनके जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो सब उससे बड़े हैं। तो पॉलिटिकली जो है टाइम इज़ ऑन साइड ऑफ तेजस्वी यादव, समय उनके साथ है, लंबा लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो बीजेपी को ये सोचना होगा कि इन सब ने कैंडिडेट में से ऐसा कौन से व्यक्ति हो जो मोदी जी को पसंद हो, जो आरएसएस को पसंद हो, जो तेजस्वी यादव के साथ लंबे समय तक लड़ाई करने के लिए तैयार हो। क्योंकि मोदी भी आगे जाकर के थोड़ा इंटरेस्ट कम ले सकते हैं, अमित शाह कितना इंटरेस्ट लेंगे देखने वाली बात है। और उसके अंदर बीजेपी अंदर कोई राष्ट्रीय नेता लाकर तैयार नहीं हुआ। वहाँ पहले सुशील मोदी थे या कैलाशपति मिश्रा थे, बड़े बड़े नेता थे जो अभी नहीं है वहाँ पर। तो बड़ा राष्ट्रीय नेता नाम जो बन सकता था वो नहीं है। रविशंकर प्रसाद मार्जिनलाइज हो गए हैं, केंद्र में मंत्री रहे, वहाँ पर इलेक्शन जीतते रहे लोकसभा का, परंतु उनको वहाँ पर कोई सीरियसली इतना लेता नहीं है, इसलिए उनकी भी उम्र काफ़ी हो गई है। अब सवाल ये उठता है, बिहार में काबा कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का? इसके ऊपर चर्चा बड़ी तेजी से होती चली जा रही है। तो काबा ये तो मोदी जाने बा, उसके अलावा कोई ना जाने बा। तो अब कोई ना कोई सरप्राइज होगा। कब होगा? जब चुनाव हो जाएंगे राज्यों के, उसमें होगा। क्योंकि सारे कार्यकर्ता बिहार से जहाँ से भी जा सकते हैं, सारे के सारे असम गए हुए हैं, कोई वेस्ट बंगाल गया हुआ है। अगर कलकत्ता में जाए तो आपको वहाँ पर बिहारी, दिल्ली, राजस्थान के लोग ज़्यादा मिलेंगे, बंगाल के लोग कम मिलेंगे। तो एक कहना ये है कि सब क्योंकि कार्यकर्ता और ये नेता मंत्री जो हैं बिहार के, ये सबों को इलेक्शन के चुनाव में लगाया गया है, इसलिए वहाँ पर बदलाव करना नहीं होगा। तो 4 मई जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद मुख्यमंत्री बनेगा। परंतु इतनी देर करने का मतलब ये भी है कि बीजेपी के पास एक आता है कि जो जल्दी से फैसला करते हैं। क्या बिहार को अभी 1-1.5 महीने के लिए एक काम चलाओ चीफ मिनिस्टर ही रहेगा नीतीश कुमार वहाँ पर? ये सोचने की बात है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। जाने से पहले एक बार फिर मेरी वही अपील, मेरे वीडियो को देखिए, प्रभुवाणी को देखिए, शेयर करिए और उसके ऊपर टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी, बुरी, खट्टी, मीठी। मैं बुरा नहीं मानूंगा, पढ़ूंगा और जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।